नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, सैनिकों, रेलवे कर्मचारियों को डीए फ्रीज पर सरकार के फैसले को लेकर बड़ी खबर आई है, तो बने रहे एकदम वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस पूरी खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज़ को जानने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर आई है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज, 20 लाख रुपए जीतने का मौका। जी हां, देश को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज में लोगों को 20 लाख रुपए तक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इस चैलेंज की जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है। इस चैलेंज को कई अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इनमें फोटो एडिटिंग से लेकर गेमिंग एप्स तक के चैलेंज शामिल हैं। इस चैलेंज को नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के तहत लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज में लोगों को मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाने होंगे। चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इनाम प्राप्त किया जा सकता है। इस ऐप को मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड दी वर्ल्ड नाम का मंत्र दिया गया है और इसका मकसद लोगों को मेक इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप भी आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको innovate.mygov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2020 है। इसके बाद आवेदन की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये प्रक्रिया 20 से 24 जुलाई तक चलेगी। फिर मंजूरी द्वारा 27 जुलाई से 3 अगस्त तक मूल्यांकन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बड़ी राहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। अब इस तारीख तक भर सकते हैं आईटीआर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 करने की घोषणा की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिए वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समय सीमा को भी 1 माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 जारी। सीबीडीटी ने हाल ही में आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 को भी अधिसूचित किया है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा वर्तमान में केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 ई फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं, जिसे एक्सेल या जावा यूटिलिटी के डाउनलोड किया जा सकता है और दूसरे आईटीआर जल्द उपलब्ध होंगे। 20 लाख टैक्स पेयर्स को जारी हुआ 62,000 करोड़ रुपए का रिफंड। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 अप्रैल से 30 जून के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया है। इसमें से 19,07,000 करदाताओं को 23,453 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया है। वही इस अवधि में 1,36,000 कारपोरेट करदाताओं को 38,908 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। नए इनकम टैक्स नियम के तहत अब इन पर नहीं मिलेगी कोई छूट। जी हाँ, जिन लोगों ने नए इनकम टैक्स स्लैब को चुना है उसके लिए इनकम टैक्स का ये रूल बदल गया है। नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन पर छूट का दावा करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अधिसूचना में आयकर विभाग ने कहा कि धारा 115 BSE के तहत नए टैक्स स्लैब का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भोजन, कूपन या वाउचर पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत, सैलरी में हुई बम्पर बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच राजस्थान में सहकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोबेशन वेतन में 2 गुने तक की बढ़ोतरी की गई है।
वेतन में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी साझा की है। आंजना के मुताबिक प्रबंधक, बैंकिंग सहायक, संवर्ग वरिष्ठ प्रबंधक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। प्रोबेशन के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सैलरी प्रति महीने 4,850 से बढ़ाकर 10,600 रुपये कर दी गई है। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, सरकार ने उन्हें भी इस दायरे में रखा है, यानी वेतन बढ़ोतरी में वह भी बराबर के हकदार बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों को मिलेगा। सहकारी मंत्री उदयलाल आंजना ने संकट की इस घड़ी में बेरोजगारी के राजस्थान के सहकारी बैंकों में जल्द ही लोन सुपरवाइजर के 300 पदों पर बहाली के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस निर्देश के जारी होने के बाद सहकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। कोरोना महामारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी कथित तौर पर अपने वेतन को लेकर चिंतित हैं। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि मार्च के बाद से ही प्रभावित रही थी। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के कारण राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि विलंबित की गई थी, जिसे बहाल करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन के अधिकारियों कर्मचारियों को जिन्हें 1 जुलाई को वेतन वृद्धि मिलती है, उन्हें वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही मिलेगी, परंतु जुलाई से दिसंबर माह तक की वेतन वृद्धि की एरियर राशि का भुगतान आगामी जनवरी माह में एक मुश्त किया जाएगा। इसी प्रकार जिन अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 1 जनवरी से लगती हैं, उनको 1 जनवरी को ही वेतन वृद्धि मिलेगी और उनका एरियर राशि का भुगतान 6 माह बाद आगामी जुलाई माह में किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में राज्य की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहां उनके निवास कार्यकाल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की और उनसे अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित तिथि पर वेतन वृद्धि देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वेतन वृद्धि निर्धारित तिथि पर ही देने और इसकी एरियर राशि का भुगतान 6 माह बाद करने पर अपनी सहमति प्रदान की है। इस अवसर पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, फेडरेशन महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की रक्षा मंत्री जी से मुलाकात। जी हाँ, महामंत्री ने रखी डीए बहाल रखने की मांग। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई तमाम गंभीर मसलों पर हुई चर्चा। इस दौरान महामंत्री ने डीए को फ्रीज किए जाने के सरकार के तरफा फैसले पर नाखुशी जाहिर की है और कहा कि सेना के साथ भारतीय रेल के कर्मचारी विपरीत हालात में भी पूरी ताकत के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। जब समय उन्हें इनाम देने का है, तब उनके महंगे भत्ते को रोकना सही नहीं है। आप सब जानते हैं कि भारत चीन सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। इन व्यवस्थाओं के बीच समय निकालकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब घंटे भर तक महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महामंत्री ने कहा कि सेना के जवान कितनी शिद्दत से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह रेलवे कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। महामंत्री ने कहा, भारतीय रेल का कर्मचारी विपदा के समय एक पैर पर खड़ा होकर देश की सेवा पहले भी करता रहा है, आज भी करेगा। महामंत्री ने श्री सिंह को याद दिलाया कि खुद प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में रेल कर्मचारियों को फ्रंट लाइन कोरोना वायरस बताया। ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना वायरस के साथ ही ये सलूक होना चाहिए। महामंत्री ने कहा, दूसरे लोगों को जिन्हें कोरोना वायरस कहा गया है, उन्हें कई तरह की छूट और सुविधाएं भी दी गई हैं, जबकि रेलवे कर्मचारियों को सुविधा देना तो दूर, जो सुविधा पहले से है उस पर भी केजी चलाने का काम हो रहा है। श्री सिंह ने कहा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार के सामने जो चुनौती है उनसे हम सभी वाकिफ हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना को रोकना अभी सरकार की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, हम इसे जरूर प्राप्त करेंगे। कोरोना काल में रेलवे कर्मचारियों ने जिस जिम्मेदारी के साथ काम किया है और कह रहे हैं, उसे पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि
प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ ARF की मीटिंग हो, जिससे हर समस्या सार्थक समाधान निकल सके। क्योंकि दिल्ली में अभी कोरोना का कहर जारी, इसलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। बहरहाल आज की सार्थक बातचीत से एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है कि कुछ समय भले लग जाए पर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।